क्या आप बनना चाहते हैं एक वेब डेवलपर और कोडिंग करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, मगर है कंफ्यूज कि कहाँ से करें अपने करियर को स्टार्ट? तो आप लोगों का आंसर है वर्डप्रेस। आप लोग बना सकते हैं वर्डप्रेस से कुछ ऐसी वेबसाइट या कुछ ऐसी वेबसाइट। और वेलकम टू माय न्यू कोर्स द वर्डप्रेस मास्टर क्लास। एंड वर्डप्रेस के लिए आप लोगों को फिर से खुशामदीद कहता हूं हमारे चैनल द कोड मास्टर में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को विथ द डेफिनेशन ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली होता क्या है? वर्डप्रेस इज अ वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या कोई टूल कह सकते हैं जो कि हमारे कंटेंट को मैनेज करता है। अब कंटेंट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को आगे चलकर समझाऊंगा कि कंटेंट क्या होता है। इट वाज originally created as a tool to publish the blog but have a evolution to support the publish other web content। बेसिकली जब हमारे पास वर्डप्रेस को बनाया गया तो वर्डप्रेस को बनाने का मकसद हमारे पास सिर्फ ब्लॉग्स वेबसाइट को बनाना ही था। लेकिन जैसे जैसे वर्डप्रेस फेमस होता चला गया तो ये काफी सारी और तरह की वेबसाइट्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू हो गया, जिसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में अब हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट भी ये बना सकता है, जिसमें हम लोग वो कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास वीडियो वेबसाइट बना सकता है, जैसे कि हमारे पास यूट्यूब होती है उसका भी क्लोन बना सकता है। ये किसी भी चीज़ को बना सकता है और बड़ी इजीली बना सकता है। वर्डप्रेस हमारे पास एक ऐसी टूल है जो कि आप लोगों की कोई भी वेबसाइट जो है वो बड़ी इजीली बना सकता है। अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो हमारे पास कंटेंट होता है वो कंटेंट क्या होता है, ताकि हम लोगों को पता चले कि कंटेंट है तो उसे मैनेज क्या कैसे किया जाएगा। और अगर मैनेज किया जाएगा तो फिर उसको जो मैनेज कर रहा होगा उसको हम लोग सिस्टम क्यों बोलेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपनी ब्राउज़र के ऊपर। आप लोगों को मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ कोई भी वेबसाइट, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं जैसे कि मैं कह सकता हूँ join.com। अगर इस तरह की कोई वेबसाइट मौजूद होगी तो हम लोगों को वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। और देखिए हम लोगों को यहाँ पर join.com जैसी वेबसाइट जो है वो मिल चुकी है। अब आप लोग यहाँ पर देखें, आप लोगों को यहाँ पर ये बटन नज़र आ रहा होगा, गेट स्टार्ट फ्री साइन अप। ये हमारे पास इंग्लिश और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट कर रहा है। देन हमारे पास ये भी एक बटन है, यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर जो है यहाँ पर पीछे जो हमारे पास है हीरो सेक्शन में वो इस्तेमाल की गई। ये हमारा कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेन्यू आइटम्स आ चुके हैं। और इसी तरह से हमारे पास हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास स्लाइडर आ चुका है, हमारे पास नीचे हमारे पास कार्ड्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह से और नीचे जाएं तो हमारे पास फिर से हमारे पास एक बैनर इमेज यहाँ पर इन लोगों ने ऐड की हुई है। ये हमारे पास बेसिकली एक सोशल वेबसाइट ही है, जिस तरह से फेसबुक और हमारे पास दूसरी वेबसाइट्स हैं। और ये हमारे पास किसकी मदद से बनाई गई है? ये हमारे पास वर्डप्रेस की मदद से बनाई। अब ये कूल एनिमेशन देखे कि भाई मैं जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ये 2 अभी एक्चुअली एक्टिव है, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा अब ये 3 ब्लू कलर में बदल जाएगा। और इसी तरह से हम लोग और नीचे जाते हैं तो ये भी बदल। तो ये सारा का सारा कंटेंट होता है, जो चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं, जो भी एक्शन इसके ऊपर हो रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट होता है। अभी के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और मैं यहाँ पर अगर व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करता तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम सी जो है कोडिंग यहाँ पर नजर आने वाली है। और ये सारी की सारी कोडिंग जो है ये आप लोगों के इस कंटेंट को बता रहा है कि ये कंटेंट यहाँ पर ऐड किस तरह से हुआ। लेकिन आप लोगों को इस कोडिंग को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास एक ईजी सोल्यूशन होता है, वो होता है हमारा वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस भी इसी तरह की किसी भी वेबसाइट को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। अब ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या मुराद होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप से मुराद होता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ कैनवा को, कैनवा को ओपन कर लेते हैं। कैनवा को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ही ना एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास काफ़ी सारी एनिमेशन भी आ रही होती है। तो एनिमेशन भी जो हमारे पास है ना, ये भी सारा का सारा क्या है, ये भी हमारे पास कंटेंट का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास FAQs आ चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास नीचे देखिए हमारा फुटर सेक्शन आ चुका है। तो ये सारा का सारा कुछ आप लोग वर्डप्रेस में बड़ी इजीली बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कैनवा की तरफ लेकर जाता हूँ। कैनवा में मैं कुछ भी कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्रिएट करने के लिए ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको ओपन करने के साथ साथ मैं आप लोगों को जैसे ही इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना सिखाऊंगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप हम लोग कैसे करते हैं। और यही काम हम लोग क्या किस में करेंगे, यही काम हम लोग अपने वर्डप्रेस में भी कर रहे होंगे।
और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रीलांसिंग की चंद छोटी सी टिप्स भी दूंगा कि हमारा जो वर्डप्रेस होता है उसकी फ्रीलांसिंग में कितनी ज़्यादा डिमांड है और वो किस तरह से आज दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर शेप पर आता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को देखिए कि ये शेप, अभी मैं इस शेप को क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप था, मैंने यहाँ से उठाई एक शेप यहाँ पर ले आया तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ से उठाई यहाँ से ले आया तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ, मैंने टेक्स्ट को उठाया यहाँ से यहाँ पर ले आया तो ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो ये सारा का सारा ड्रैग एंड ड्रॉप का हमारे पास सिलसिला होता है और इसको हम लोग बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं किसकी मदद से, वर्डप्रेस की मदद से। और वर्डप्रेस को में ये काम होता है और किस लिए होता है, इसलिए होता है ताकि हम लोग क्या कर सके, वेबसाइट बना सकते हैं। हम लोग कैनवा में तो क्या करते हैं, कोई ग्राफिक डिजाइन बना रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग किसको बना रहे होंगे, वहां पर हम लोग बना रहे होंगे हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट को। और वो वेबसाइट कुछ ऐसी भी दिखाई दे सकती है या फिर हमारे पास यूट्यूब का क्लोन भी हमारे पास हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग ये बात क्लियरली बता सकते हैं कि हाँ, हमारा जो वर्डप्रेस होता है वो दुनिया की किसी भी टाइप की वेबसाइट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन वर्डप्रेस की चंद लिमिटेशन भी है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि लिमिटेशंस ऑफ वर्डप्रेस, और यहाँ पर शायद मेरे स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, तो यहाँ पर आप लोगों को चंद लिमिटेशन भी मिल जाएगी। वर्डप्रेस इज ऑफन अ टारगेट फॉर हैकर्स एंड स्पैनर। यहाँ पर आप लोगों को मैं इजी अल्फाजों में समझा देता हूँ कि देखो, वर्डप्रेस जो होता है ना, उसमें हमारे पास एक खास एलिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लगइन्स। बाद बात ऐसा हो जाता है कि सम टाइम हमारे पास वो प्लगइन्स जो होती है वो हमारे पास क्रैक होती है। आप लोगों के पास पेड प्लगइन को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और आप लोग क्रैक वर्जन की प्लगइन्स को इस्तेमाल कर लेते हो, तो उन प्लगइन्स को इस्तेमाल करने की वजह से आप लोगों की जो वेबसाइट होती है वो हैक हो सकती है। इसी तरह से हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थीम। अब ये दो कंपोनेंट ही होते हैं, एक प्लगइन और दूसरा थीम, जो कि हमारी पूरी की पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट को फंक्शनाइट कर रहा होता है, वर्डप्रेस की वेबसाइट को लुक दे रहा होता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ये थीम क्या होता है और हमारे पास प्लगइन्स क्या होती है। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग इन चीज़ों को जो है परचेज नहीं करके बल्कि किसी जगह से जो है आप लोगों को फ्री में मिल रही होती है, तो वो क्रैक होती है। और जब आप लोग उस क्रैक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की वेबसाइट जो होती है वो बड़ी इजीली हैक हो सकती है। कोई भी आप लोगों के वेबसाइट को बड़ी इजीली खराब कर सकता है। तो आप लोगों को ये काम कभी भी नहीं करना अपनी वेबसाइट के साथ। दूसरी बात, हम लोगों के यहाँ पर अब चीज़ स्टार्ट होती है, वो होती है हमारे पास हमारी चंद बेसिस रिक्वायरमेंट्स, जिनको हम लोगों ने अपने जहन में रखते हुए इस कोर्स को स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आप लोगों के पास सबसे पहले तो या तो कोई कंप्यूटर होना चाहिए या आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों के पास इंटरनेट होना चाहिए। तीसरा, आप लोगों के पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ भी काम कर सकती है। चौथी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है डोमेन एंड होस्टिंग। अब डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में बताऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। देन हमारे लोगों के पास जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है जब कोई बिगिनर काम स्टार्ट करता है तो वो होती है हमारे लोकल सर्वर। अब लोकल सर्वर क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास सर्वर क्या होता है। देखो, मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ कि क्रोम की तरफ लेकर जाता हूँ और वहीं पर ही आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पास डोमेन क्या होगी, होस्टिंग क्या होगी और हमारा लोकल सर्वर क्या होगा, और इवन हमारा सर्वर होता है वो भी हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आने के बाद सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग सर्च कर लेते हैं व्हाट इज मीन बाय सर्वर। एंड जैसे हम लोग सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को जो है एक साइड पर एक पैनल मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा ना कंटेंट की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे कोई अच्छी वेबसाइट मिल जाए तो बता दे कि सर्वर क्या होता है। तो ये कंप्यूटर होप्स की एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों को सर्वर के मतलब मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे होंगे कि सर्वर है क्या। अच्छा, सर्वर हमारे पास क्या होता है, सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। देखिए, जब आप लोग किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर गूगल में या फिर क्रोम में या किसी भी सर्च इंजन के अंदर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, ये मेरी क्या है, ये क्यूरी है। अब ये क्यूरी क्या होगी, ये क्यूरी सबसे पहले एक कंप्यूटर में जाएगी और वो कंप्यूटर हमारा क्या होगा, वो एक सर्वर होगा। सर्वर अपने के पास पड़ी हुई सारी की सारी फाइलों को डिटेक्ट करेगा और वहां पर देखेगा कि ये मेरे पास हेलो नाम की फाइल है, हेलो नाम की वीडियो या हेलो नाम की कोई इमेज मेरे पास मौजूद है, और उसको क्या कर देगा, गूगल को प्रोवाइड कर देगा। देन गूगल उस चीज को लेकर आएगा और हम लोगों को दिखाएगा। ये काम होता है हमारे सर्वर का। और ये किसके, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारी हमारी और इंटरनेट के साथ क्या है, एक कम्युनिकेशन। हम लोग यहाँ पर मैसेज पास कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ना हेलो, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप लोगों को
जूम इन भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा जूम इन, और यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे हैं मैंने टाइप किया हेलो। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैं किससे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अपने सर्च इंजन से। अब ये सर्च इंजन इस क्वेश्चन को लेकर जाएगा इसके साथ जुड़े हुए सर्वर से, और सर्वर से पूछेगा कि क्या आपके पास हेलो नाम की फाइल मौजूद है, और अगर मौजूद होगी तो सर्वर आप लोगों को क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप लोगों के पास यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के जिन जिन में हेलो वर्ड इस्तेमाल हुआ था वो सारा का सारा आप लोगों के गूगल ने फैच करके दे दिया। लेकिन अभी के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर्वर से है, मतलब सर्वर का ही डेटा है। नहीं नहीं, ये सर्वर का डेटा है जरूर, लेकिन इसको लिस्टिंग की फॉर्म में गूगल ने क्या किया है, हमें प्रोवाइड किया है। इसके बाद हमारे पास आता है लोकल सर्वर। तो हमारे पास बात आती है लोकल सर्वर की, लोकल सर्वर क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को मिलता है, देखिए लोकल सर्वर हमारे पास एक ऐसा सर्वर होता है जिसको आप लोग अपने कंप्यूटर में, मतलब अपने लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं, और वो आपके कंप्यूटर को एज अ सर्वर या एज अ होस्ट बनाने में आप लोगों की मदद करता है, लेकिन एक महदूद वक्त के लिए, मतलब जब तक आप मौजूद है तब तक है। लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होता, मतलब आप लोगों की जो लोकल सर्वर होता है उसको गूगल या कोई सर्च इंजन जो होता है वह फैक्ट नहीं कर सकता, वहां से आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करके किसी क्लाइंट को या किसी भी रिस्पॉन्सर को नहीं देता। लास्ट हमारा टॉपिक जो रहता है वो हमारे पास है डोमेन। व्हाट इज डोमेन, और साथ में इसकी होस्टिंग भी कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय डोमेन नेम एंड होस्टिंग। तो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ, किसी भी वेबसाइट का नाम, किसी भी वेबसाइट का नाम, जैसे कि मैं यहाँ अगर मैं बात करूँ ना अपने कैनवा की, तो कैनवा में हम लोग टाइप करते हैं canva.com। तो यहाँ पर हमारे पास .com बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन है, और कैनवा एक नाम है। और कैनवा क्या है, कैनवा हमारे पास नाम है एक वेबसाइट का जिसके साथ एक्सटेंशन लगी हुई है .com की। अब .com भी हमारे पास डोमेन होती है, और इसी के साथ साथ ये डोमेन प्रोवाइड की गई है किस नाम को, हमारे कैनवा को। इसके बाद हमारे पास होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग होती है, मैं आप लोगों को मैंने अभी बताया ना कि ये हमारे पास व्यू पेज सोर्स में हमारे पास ये फाइलें हैं, ठीक है। ये फाइल है, ये फाइल हमारे पास एक ऐसी फाइल है जिसको लाइव किया गया। अब अगर कोई फाइल हम लोग बनाते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है किसी चीज का, तो आप लोग उसको अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, और जब आप लोग उसको सेव करते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ स्पेस जो होती है वो चाहिए होती है। आप लोगों की वो स्पेस क्या होती है, आप लोगों की वो स्पेस होस्टिंग होती है एक फाइल के लिए। यहाँ पर हमारे पास होस्टिंग से मुराद ये होता है कि आप लोगों के पास जो भी आप लोगों के पास फाइलें होती हैं जो आप लोग किसी सर्वर को दे देते हैं, तो सर्वर अपनी थोड़ी सी स्पेस जो होती है तकरीबन 5 GB 6 GB या फिर 25 GB 125 GB तक की जो स्पेस होती है उन फाइलों को देता है, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि ये आप इंटरनेट के लिए या हमारे किसी भी सर्च इंजन के लिए लाइव है। तो आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और इसके नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अभी तक सिर्फ इतना ही।